आइए हम लोग इस श्लोक को समझने का कोशिश करें। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इस माया के बारे में ब्रह्मा जी, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि लोग सब माया के बारे में बताए। माया कौन है, ये हम लोग इस माया के द्वारा किस तरह पीड़ित होते। हम लोग अभी 2-3 दिन से हम लोग इसी भगवान की दैवी शक्ति परा और अपरा शक्ति के बारे में सुनते आए। माता जी भी कल परा और अपरा शक्ति के बारे में बताई है, और जय श्री माता जी और जहाँ प्रभु जी, उन्होंने भी भगवान की शक्तियों के बारे में बताया। आज का जो शक्ति है दैवी शक्ति, इधर हम लोग जरा हम लोग जान बढ़ते करेंगे। इस इधर भी एक राजा का राज्य बनाते हैं या कुछ गांव बनाते हैं, उसके पहले राज्य में क्या बनाते हैं, पहले जेल बनाते। क्यों क्यों जेल बनाते हैं, क्योंकि मालूम है जो भी जीव गलत करेगा तो उनको पनिशमेंट देने के लिए कोई जेल, क्योंकि जेल इसके लिए बनाते हैं, वो सुधरने के लिए बनाते हैं जेल में, ताकि वो सुधरे। इसी तरह ये जो दुर्गा जो है, ये दुर्ग की अधिष्ठात्री है। हम जो इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो दुर्ग है। इस दुर्ग में हम लोग का हाथ पांव सब बंधा हुआ है। इधर अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हमें इस तरह तीनों गुणों से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक शक्ति द्वारा हमें नचा रही। हम लोग जीव पराशक्ति होने पर भी इस जड़ अपराशक्ति में रहने के कारण द्वंद्व मोह से जकड़े हुए। पराशक्ति है, हम लोग देख रहे भगवान का जो शक्ति, अचिंत्य शक्ति कितने तरह सब जगह फैला हुआ है। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, सारे ब्रह्मांड में भगवान की शक्ति फैला हुआ है। इधर हम लोग देख सकते हैं, पिछले श्लोक में भगवान बता रहे रसोह्यम कौन्तेय प्रभामस्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु खम शब्द खम पौरुषम नृषो। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य। इसमें भगवान पूरा पूरा बताए। आज हम लोग जो भी जल का स्वाद ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश का ये ले रहे, वह सब भगवान, उसमें भगवान है, मनुष्यों का सामर्थ्य भी भगवान है। उसके बाद पुण्यो गंध पृथ्वी तेजस्वी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी का आद्य सुगंध और अग्नि का ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का ताप हूँ। उसके बाद बता रहे बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्ध तमो मतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहम। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। उसके बाद बता रहे बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। उसके बाद भगवान बता रहे ये चैव सात्वा भावा राजस्तामसामश्च ये मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। उसके बाद 13वां श्लोक में भगवान बता रहे त्रैभिर्गुणामये भावैर्भि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परम अव्ययम्। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता।
ये सब बता रहे भगवान, बता रहे बलवान का बल हूँ मैं, बीज दाता पिता हूँ, शक्ति हूँ, सब भगवान इसमें बता रहे। अभी बता रहे दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या मामये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। ये माया, माया के बारे में ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं अपने ब्रह्म संहिता में, हम लोग ये देखेंगे जरा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमेव यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधन कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा के नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद के हमें भजन करता। ब्रह्मा जी गोलोकनाथ का स्तुति कर रहे, तभी ये श्लोक बोल रहे, इस जगत में ब्रह्मा गोलोकनाथ की स्तुति कर रहे। एक 14 भुवनों वाला देवी धाम है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। वो इस सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त है। वीर प्रताप से उपस्थित होने से वह सिंह वाहिनी है। महिषासुर को मारने से वो पापमर्दिनी नाम से विख्यात है। शोभा के प्रतीक कार्तिकेय सिद्धि गणेश की मां होने इन दोनों पुत्रों की माता है। जड़ ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी एवं जड़ विद्या रूपा सरस्वती के मध्यवर्ती है। हाँ, इस और अनेक वेदोक्त धर्मों को 20 अस्त्रों के रूप में तथा काल शोभा युक्त होने से वह सर्पों को अलंकार रूप में धारण करती है। ऐसे विभिन्न रूपों वाली दुर्गा है। दुर्गा दुर्ग से बनता है, जिसका अर्थ है कारागृह। जब तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, तो उनको संसार रूपी कारागृह दुर्गा के दुर्ग में बंद किया जाता है। इस स्थान पर कर्म चक्र ही दंड देने वाला यंत्र होता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने के लिए कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। वो इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती है। सौभाग्य क्रम से साधु संघ द्वारा जब कैदी जीव को अपने गोविंद विस्मरण का भान होता है, और जब उसमें कृष्ण की प्रेम रूपी सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जगती है, तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती है। तो यह सभी का कर्तव्य है कि कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागृह के अध्यक्षता दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा का लाभ करे। दुर्गा द्वारा धनदान, सुख, आरोग्य, स्त्री संतान आदि रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझना चाहिए। वो दुर्गा 10 महाविद्या रूपों से यह जगत को जीवों के हेतु जड़ीय आध्यात्मिक लीला का विस्तार करती है। जीव कृष्ण का आध्यात्मिक अंश है। उसमें कृष्ण बहिर्मुख दोष आने से उसे तत्काल माया की आकर्षण शक्ति द्वारा इस जगत में विक्षिप्त कर दिया जाता है। माया उसे कैदी की पोशाक की भांति पंचभूत, पंच तन्मात्रा तथा एकादश इंद्रिय वाले एक स्थूल देह में सजाकर कर्म की भंवर में फंसा देती है। उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव सुख दुख स्वर्ग नरक आदि का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म देह भी रहता है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह छोड़कर अन्य देह में जाता है। मुक्ति न होने तक जीव अविद्या तथा दुर्वासना से पूर्ण सूक्ष्म देह से छूट नहीं सकता। सूक्ष्म देह से छूटने के पश्चात वो विरजा नदी में स्नान करता है और हरिधाम को जाता है। ये सब गोविंद की इच्छा से अनुरूप ही दुर्गा के ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं। भागवतम में भी इस श्लोक का विस्तार से वर्णन किया। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग इस दुर्ग में रह रहे, जैसे जेल में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसा रहता है। जो छोटे मोटे पॉकेट मार करता है उसको थर्ड क्लास में रह गई, और जो दूसरा डकैती कर रहे थे उसको और दूसरे इसमें रह गए, और जो मिनिस्टर बड़े
जो लोग रहते उन लोग को फर्स्ट क्लास, उस जेल में एसी का भी रहेगा, टीवी का भी अरेंजमेंट रहेगा, ऐसे रहते। हम लोग इस दुनिया में हम लोग ऐसे दुर्ग में रह रहे, भले हम लोग झोपड़ी में रहने दो, फ्लैट में रहने दो, बंगला में रहने दो, ये हम लोग दुर्ग में, एक दुर्ग है ना, जेल, जेल में हमारा हाथ पांव बंधा हुआ है। ये बंधे हुए हाथ पांव से हम हमने कौन छुड़ाएगा? हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अपरा शक्ति को दोहन करते, पराशक्ति अपरा शक्ति का दोहन करते, उसी मोह में हम लोग इस तरह जकड़े हुए हैं। इससे छूट पाना हम लोग के लिए बहुत कठिन हो गया। कभी हमारा ये भगवत गीता में बताए, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेकानेक जन्म। इसी तरह हम लोग माए मोह में जकड़ के हम लोग ये शरीर त्यागते, फिर वापस जन्म लेते और वापस जकड़े हुए रहते, वापस ऐसे। शंकराचार्य बोलते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे कृपया पारे, यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारी। हे मुरारी, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे निकालो, इससे मुझे दूर करो। जब ही इधर हम लोग देखते हैं, सभी लोग 4 प्रकार के दुखों से झेल रहे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। और 4 प्रकार के लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। किसके लिए? खाना, सोना, रक्षा करना, मैथुन करना। इधर हम लोग देख सकते हैं, जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान की शरण में जाता है, वो कैसे जाएगा? और उसको पूर्व जन्म की सुकृति होना चाहिए। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव समिति समात्मा सुदुर्लभा। भगवान कृष्ण ही हमें इस संकट से बचाने वाले, वो जब भी हमारे अंदर वो ज्ञान आएगा, तभी हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे, तभी हमें भगवान की कृपा से गुरु का सानिध्य मिलेगा, भक्तों का सानिध्य मिलेगा। जीव का एक रूप है आनंदमय अभ्यास। जीव हमेशा आनंद में रहना चाहते, क्योंकि भगवान का एक अंश है, भगवान का अंश है, भगवान सच्चित आनंद रूप है। हम जीव भी भगवान का अंश होने के कारण वो भी सच्चित आनंद रूप है। वो ढूंढ रहे खाने में, अच्छा अच्छा खाना किधर मिलता है, कहाँ मिलता है, कितने भी दूर जाके हम लोग खाना का ये करते हैं। सोना, सोने के लिए घर में, ऐसे तो खाना हम लोग भी खाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी खाते, और हम लोग घर में होटल में किधर भी खाते हैं, मगर कुत्ते बिल्ली रास्ते में। खाना तो दोनों का एक ही है। सोना, हम लोग भी घर में एसी रूम में बिस्तर पे सोते, पशु कुत्ते बिल्ली रास्ते के ऊपर किधर भी जगह मिलता उधर सोते। हम लोग भी रक्षा, अपने रक्षा के लिए हम लोग सेफ्टी डोर, सिक्योरिटी सब रखते हैं। फिर कुत्ते बिल्ली भी अपने को सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं। और मैथुन, वो भी मैथुन करते हैं, हम भी मनुष्य जीव भी मैथुन करते। ये 4 दोनों में समान है, मनुष्यों में और पशु में। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु भी नारायण, दोनों में सेम है। पर एक मनुष्यों में एक विशेष गुण है, वो कौन सा है? धर्म। धर्मेण ही ना, धर्म को जो नहीं जानता, धर्म के अनुसार नहीं चलता, वो पशु भी समान। हम लोग मनुष्यों के भी धर्म के अनुसार नहीं चलते, हम लोग पशु के समान है। हम लोग अभी बड़े बड़े मॉडर्न
टेक्नोलॉजी द्वारा नए नए चीजों को उत्पन्न कर रहे हैं। जो अन्न उत्पन्न कर, भगवत गीता का 3 अध्याय में भगवान बताते हैं, देखो यज्ञ करो, यज्ञ से संतुष्ट होके देवी देवता प्रसन्न हो, बारिश आएगा, बारिश आने के बाद आप लोगों को धन धान्य सब भरपूर, अन्न धान्य फल फूल दूध सब मिलेगा, आप संतुष्ट रहेंगे करके भगवान यज्ञ करने के लिए बोले थे। इस कलयुग के लिए यज्ञ संकीर्तन यज्ञ। मगर इधर अपने बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस के वजह से अन्न उगाने का खेत में हम लोग क्या कर रहे हैं, तंबाकू और अफीम, क्योंकि अन्न का ऐसे तो प्रचुर मात्रा में हमें भरपूर अन्न मिलता था, इसमें ये लोगों ने तंबाकू अफीम का वो सब उगाते हैं, निसर्ग प्रकृति को विध्वंस कर रहे हैं, और सब लोग अन्न के ऊपर ही निर्भर है। ऐसे एक परिस्थिति हम लोगों ने ही लाया प्रकृति के विरुद्ध, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए संपूर्ण, हाथी के लिए मन, चींटी के लिए कण, सबको व्यवस्था करके रखा है, किसी को कुछ नहीं। इस ईशोपनिषद में बताया हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत येन त्यक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य सीदनम। ये पूरा जगत ईश्वर का है, ईशावास्य में इधर सबका हिस्सा बना है, रखा हुआ है भगवान। जो भी अपने हिस्से को ही लेके उसी में समाधान रहने का, दूसरे हिस्सों का इच्छा नहीं करने का। अगर दूसरों के हिस्सा आप लेंगे तो उसका आपको भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा, ये भी ईशोपनिषद में बताया। जो हम लोग मूर्ख निपट है, ये भगवान के शरण में नहीं जाते। 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में जाते हैं, आर्तो अर्थात ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्त है गरीब है, वो कष्टों में है, उसको भगवान के शरण में जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें इस कष्टों से मुक्त करो, तभी भगवान उनके दुख को दूर करते हैं। अर्थार्थी धन को प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण में जाते, वो भी भगवान में उनकी इच्छा पूरा करते। ज्ञानी, ज्ञानी है उसको मालूम है कि हम लोग ये सब कष्ट क्यों भोग रहे हैं, इस कष्ट का कैसे हमें छुटकारा मिलेगा, वो इसके पीछे कौन है, ये सब कौन चलाता है, कैसा ये सब होता है, ऋतु बदलता है, मौसम बदलता है, सूर्योदय चंद्रोदय होता है, सब ये सब कैसा होता है, इसके पीछे कौन है, कौन ये सब करने वाला, इसका ज्ञान प्राप्त करने हेतु वो भगवान के शरण में जाता है, भगवान उससे खुश हो जाता है। और चौथा है ज्ञानी और आरती, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। जिज्ञासु वो रहता है मुझे कष्ट क्यों मिलता है, मैं क्यों कैसे मैं इस कष्ट से पार हो सकता हूँ, ऐसे जिज्ञासु जो रहता है वो 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। फिर 4 प्रकार के लोग में भगवान देखते हैं, जो भी मन में कुछ इच्छा नहीं करता, जो भी भगवान से मांगता नहीं, और जो निस्वार्थ सेवा से भगवान का सेवा करता है ना, और भगवान का हमेशा भगवान का नाम लेता है, भगवान का भजन करता है, भगवान का ध्यान करते हैं, निस्वार्थ सेवा। और जितना भी कष्ट आने दो, अरे मुझे इससे भी ज्यादा कष्ट आने वाला था, भगवान की कृपा से मुझे एक कष्ट कम मिला। कौन ये सोचते हैं, भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त ऐसा सोचते, अरे मुझे इससे भी ज्यादा कष्ट आने वाला था, भगवान की कृपा से कम हुआ। मगर जो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, वो अलग सोचते हैं, भगवान है ही नहीं, भगवान कुछ करते नहीं है, भगवान कुछ देखते नहीं है, ऐसे भगवान के विरुद्ध बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं निष्कर्मा। ऋषभ देव बताते हैं, ये जो पागल उन्मत्त जो रहे हैं, उन्माद जो लोग हैं, नूनम प्रमत्तम कुरुते विकर्मा। नूनम प्रमत्त है ना, इसको मालूम है खाना पीना सोना इसी में ही प्रमत्त रहते, हमें इस भौतिक दुनिया से कैसे हम लोग बाहर निकले, कैसे हम लोग भगवत धाम जाएंगे, वापस इस जगत में आने का नहीं, ये इसके बारे में सोचते नहीं है। अभी हम लोग टेक्निक ज्यादा आगे बढ़े, साइंस में आगे बढ़े, हम लोग सोचते क्या
जो कार, सभी जगह कार का उत्पादन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कार बनाने का, टीवी बनाने का, मोबाइल बनाने का, और अलग अलग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। कार, इतना कार हो गया, अभी हम लोग किधर भी बाहर जाना है तो 10-15 मिनट में जाके पहुंचने का जगह में हम लोग को 2 घंटा वेट करना पड़ता है। हाईवे में फुल रश, ऊपर से फ्लाईओवर बनाए, फ्लाईओवर में भी रश। अभी अमेरिका जैसे हमें अंडरग्राउंड का रास्ता बनाना पड़ेगा। ये नहीं, ये समस्या जो है कभी भी हल होने वाला नहीं है। एक को हम लोग सुधारने के जाए और दूसरा समस्या आके खड़ा होगा, उसको समझने जाए दूसरा खड़ेगा। मोबाइल, मोबाइल तो अच्छा चीज है, उसको अच्छे से यूज करे तो अच्छा चीज है, मगर क्या हुआ है अभी एक कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम स्टडी, वर्क फ्रॉम सब घर से हो रहा है। बच्चे 3 बरस के बच्चे से लेके बड़ों तक को वो मोबाइल हाथ में है। ये बच्चे लोग थोड़े माँ बाप का सुनने वाले बच्चे हैं तो वो सुनेंगे, अगर बाकी बच्चे सुनने वाले नहीं तो नहीं, पढ़ाई हो गया, हमें हमें थोड़ा खेलना है, उसमें गेम खेलते रहेंगे। सभी मोबाइल के इसी में डूबे रहते। घर में कोई आए, घर में कोई जाए, कुछ घर में कुछ होए, उसका कुछ पता ही नहीं रहता। सब लोग मोबाइल में ही अपने मस्त रह रहे। इससे क्या हो रहा है, हम लोग को वापस हमें सब लोग, अरे बाबा हमारे बच्चों को कैसे हम लोग ये रक्षा करें, ये मोबाइल से हमें कैसे दूर करें, ये टेंशन हो रहा है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े तो हमारे अंदर जो टेंशन, डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम उसे ज्यादा बढ़ रहा है। ये मोबाइल के वजह से पाश्चात्य देश में बच्चे, कितने बच्चे रास्ते के ऊपर घूमते घूमते एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो जाता है। और क्या अभी क्या नया गेम कुछ आया है करके बोला, उससे पागल जैसे करते हैं। हाँ, इससे कितना माँ बाप को टेंशन बढ़ रहा है। क्या हम लोग ये तरक्की करके हम लोग का हमारा समस्या हम लोग हल किया है? नहीं, इससे वापस समस्या बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसके बारे में कोई इसको सुलझना नहीं चाहता है। सभी लोग कुत्ते बिल्ली के जैसे मरना चाहते हैं। इस मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है? 84 लाख योनि में हम लोग भटक के आने के बाद जलचर, खेचर, मृगचर, पेड़ पौधे होके क्या 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 84 लाख योनि में हम लोग भटक के आने के बाद में हम लोग को ये मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म में भी हम लोग माँ के गर्भ में 10 महीने तक ऐसे अवस्था में रहते हैं जो सभी जगह दरवाजा बंद किए, वो घर के अंदर उल्टा लटका हुआ बच्चा कैसे माँ के गर्भ में 10 महीना रहता है। वो व्यथा, वो दुख, तो भागवतम में अच्छा से उसका वो देवहूति कपिल मुनि के इसमें बताया हुआ। बाहर आके भी माया से जकड़ जाते। माया किसी को छोड़ती नहीं। माया भगवान की छाया है, भगवान की छाया है। भगवान दिव्य मम माया दैवी ऐसी गुण में, मगर ये माया दैवी है, दैवी शक्ति है, माया का दैवी शक्ति है। मगर भगवान के आज्ञा से वो कर्म चक्र के अनुसार वो चलती और किसी को छोड़ती नहीं हो। देखते रहते, भक्त रहने दो, अभक्त रहने दो, कोई रहने दो। हमारे वैष्णव गीत में है ना, जीव जागो गोरा चांद बोले, पोता निद्रा जागो माया पिशाची बोले। अरे जीव जागो जागो, कितने देर तक माया के गोदी में सोके रहेंगे? जागो, देखो ये वापस जन्म मरण चक्र से हम लोग को बाहर निकलना है। जागो जाओ, भगवान के शरण में जाओ। हम लोग ये सब द्वंद्व से भरे हुए हैं। ऋषभ देव भी बताते हैं कि विकर्म के द्वारा हम लोग पागल के जैसे भगवान को मानते नहीं, भगवान को शरण में जाते नहीं है। तभी हम लोग को गुरु
भगवान की कृपा से अगर हम लोग भगवान के शरण में गए, आज ही हम लोग सुबह भागवतम में सुना है, कैसे नरकासुर के जेल से भगवान ने उन सबको बाहर निकाला। तो वो क्या करेंगे वो लोग, लड़कियां, राजकुमारियां, हम भगवान के शरण में गए, भगवान आपके अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले, तभी भगवान उनके वो स्वीकार किया। ऐसे गजेंद्र को भी देखते, गजेंद्र हाथी के रूप में था, जब भी उसको मगरमच्छ ने उसका पाव पकड़ा था, तो उनके घर के सभी गजेंद्र की बीवी, बच्चे, सभी सभी सगे वाले उधर थे, पर कोई उस स्थिति में उसको कोई रक्षा नहीं कर पाए। तभी उनको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, तभी वो भगवान को पुकारते, हे भगवान, हे गोविंद, लाज रखो, मेरा रक्षा करो। तभी तुरंत भगवान दौड़ते, लक्ष्मी जी पूछती किधर दौड़ रहे, किधर दौड़ रहे, गरुड़ को लेको, गरुड़ के ऊपर बैठो, नहीं मेरा भक्त बुला रहे करके तुरंत आके अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार के इसका उद्धार करते, गजेंद्र का उद्धार करते। द्रौपदी का लेते हम लोग, द्रौपदी ने, द्रौपदी की भरी सभा में सभी थे, उसके पांच पांच पति थे, सभी थे, गुरु थे, पितामह थे, सभी थे, इस सब सबको पुकारती 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 है, पर कौन आया रक्षा करने? जब भी वो है गोविंद, है गोपाल पुकारने के बाद तुरंत भगवान साड़ी के रूप में आके उसकी रक्षा करते। ये सब दृश्य हमारे सामने है, और हमारे ये शास्त्र ग्रंथ हमें बार बार बता रहे, भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में जाओ, भगवान के शरण में। अगर हम लोग मूर्ख ये सोचते नहीं है, जो माया के वशीभूत, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करके मेरे में ही आजाद, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा बच्चा, ये मेरा सामान, ये मेरा साज, मरते दम तक उसी मैं मेरा मेरा करते 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 वापस जन्म लेके आना पड़ता है। वापस हम लोग को मनुष्य जन्म कभी मिलेगा वो मालूम ही नहीं, वापस 84 लाख जन्म में घूम के हम लोग को कभी मनुष्य जन्म मिलेगा मालूम नहीं। और छठे अध्याय में हम लोग को भगवान ने बताया, थोड़ा भी आप लोग करे तो योगी नाम थोड़ा भी आप भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो आपको शिकिनाम श्रीमताम गे योग बष्टो, जो आप थोड़ा भगवान का भक्ति करके फॉल डाउन हो गए, पतित हो गए, तो चिंता मत करो, आपको ब्राह्मण के घर में, वैश्य के घर में, भक्तों के घर में आपको जन्म मिलेगा, ताकि आप जो अधूरा भक्ति किए थे उसे पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। इसे हम लोग भगवान की कृपा, भगवान अपने पुत्र के ऊपर इतना कृपा करते हैं। इस गुण, माया का 3 गुण के रूपी रस्सी से हमें बंधा हुआ है। रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की रूपी रज्जी से, और चारों 3 प्रकार की ताप से, इस रस्सी से हम लोग इसलिए इधर बांध के रखा हुआ। सभी लोग इसमें इसमें से कोई छूटे नहीं, सभी लोग इसमें बंधे हुए, और हम लोग ऊपर से हाउ आर यू पूछेंगे तो हम आई एम फाइन बोलते हैं, आई एम फाइन, मगर सभी लोगों का हाथ पांव सब बंधा हुआ है। इस बंधे हुए हमारे स्थिति को हमें कौन इससे बाहर निकाल सकते? सिर्फ गुरु, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ही हम लोग इस बंधे हुए स्थिति से हम लोग बाहर आ सकते हैं। 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है, उसे हमें वापस पुनः पुनः जन्म नहीं लेना चाहिए। हमें अभी भगवत धाम जाके भगवान के साथ रहने का, भगवान के सेवा में लगे रहना चाहिए। एक हमारा इच्छा होना चाहिए, मृत्यु सर्वहरश्चायम उद्भवश्च भविष्यति। हम लोग भले ही प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में सुनी थी, एक भजन में, सुख से रहने के लिए बड़ा मकान बनवाया, सुख से रहने का, आनंद से रहने का, मगर क्या हुआ, उस मकान में आग लग गया। ऐसे ही हम लोग सुख से रहने के लिए अलग अलग तरीका ढूंढते हैं, मगर इस भौतिक दुनिया में सुख है ही नहीं। इसको जो बनाए हैं, इस दुर्ग को बनाए हुआ वो इंजीनियर ही बताए, ये दुखालय अशाश्वत है, इधर कोई सुख है ही नहीं, दुखालय, दुख को कम होता है तो हम लोग बोलते सुख है,
और अशाश्वत है। ये हमारी दैवी माया जो अपनी इच्छा से हम लोग को ऐसे नचाते, मगर इसके पीछे भगवान का हाथ रहता है। जब भी जीव जेल में जो रहता है, वो कैदी अपना स्वभाव को सुधारता है, वो जो सुधरता है तो जेलर उसको छोड़ दे। ऐसे ही जब भी हम लोग भगवान के शरण में जाए हैं, भगवान इस दुर्लभ शक्ति से हम लोग को बचाओ, हम लोग को इससे इस भवबंधन से हमें बचाओ करके जब भी हम लोग भगवान को पुकारे, तो हमारा भगवान, हमारा परम पिता भगवान दुर्गा देवी को आदेश देते, छोड़ दो इसे। शरणागत जीव पर अहितु की कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त होने के लिए भगवान आदेश देते, क्योंकि मूलतः जीव भगवान के प्रिय पुत्र है। हमारा पिता इतने ऐश्वर्यवान है, उनके पास 6 ऐश्वर्य है, सब भरा हुआ है, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। और हम बच्चे लोग पागल के तरह घूम रहे हैं, भटक रहे इधर। हम लोग कहाँ सुखी रह गए हमारे पिता के पास। एक भटके हुए पुत्र माँ बाप को पास आएगा तो माँ बाप उसको तुरंत स्वीकार करते हैं और उन्हें दुलाते हैं। इसी तरह हम लोग भगवान के साथ रहने वाले, मूलतः हम लोग सनातन है। हम लोग को कभी ये बद्ध बने इसका हम लोग को मालूम नहीं, कभी हम लोग ऐसे बंधन अवस्था में घूम रहे, हमें मालूम नहीं कभी से शुरू हुआ। भगवान के साथ ही रहने वाले, भगवान से हम लोग मुक्त मोड़ लिया तो भगवान ने तुरंत माया के जेल में डाल दिया। भोगो और सुधारो। सुधारने के लिए हमें क्या क्या दिया है? तुलसी दिया है, अर्चा विग्रह दिया है, गुरु दिया है, भगवत गीता भागवतम जैसे शास्त्र दिया है। इसको पढ़ो, सब गुरु के शरण में जाओ, भक्तों के संग में जाके वापस तुम्हारे घर में आ जाओ, तुम्हारे घर में आ जाओ। इसके लिए हम लोग को धाम भी दिया है, इसको याद करके हमारे धाम में जाके याद करके आ जाओ करके। मगर हम लोग मूर्ख अपने माया मोह में इतने फंसे हुए हैं, भगवान का नाम लेने के लिए हमें टाइम नहीं है, भगवान का गाने भजन करने के लिए टाइम नहीं है, भगवान सत्संग में जाने के लिए टाइम नहीं है, भगवान का कथा सुनने के लिए टाइम नहीं। इतने पूरे 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 ब्रह्मांड में भगवान का शक्ति ऐसे भरा हुआ है। अच्छे एक सुंदर फूल देखे तो कितना सुंदर फूल है, खुशबू भरा हुआ है। अरे ये खुशबू कहाँ से है? क्योंकि जमीन के अंदर भी भगवान ने खुशबू रखा है। भगवान यार पीछे बैठ, पृथ्वी का गंधमय हूँ, ये फूलों के अंदर का खुशबू और निसर्ग के अंदर हम लोग अलग अलग सुंदर 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 दृश्य को देखे तो हम लोग को याद आना चाहिए, ये भगवान कितने सुंदर सुंदर जीवों को रचा है। ये सब सुंदर, ये फूल है, भगवान का चरण में अर्पण करना चाहिए। जो भी हम लोग को फ्रूट्स फल कुछ भी हमें देखे तो भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का अर्पण करने का हमारे अंदर भाव आना चाहिए। भगवान प्रेम को देखते, भगवान कुछ ये नहीं सोचते, वो धन दौलत नहीं सोचते, भगवान सिर्फ प्रेम से जो भी उनको स्वीकार करते वो भगवान उसको अपनाते हैं। हम लोग क्या सोचते, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सभी लोग सुख से रहना चाहिए, सभी लोग भक्ति में रहना चाहिए, कृष्ण भावना में रहकर, सिर्फ कृष्ण भावना में रहकर ही हम लोग इस समस्या से हल कर सकते हैं। ना टेक्नोलॉजी, ना बड़े बड़े डिग्री से, ना बड़े बड़े धन दौलत से, किसी से हम लोग इस समस्या को हल नहीं कर सकते। सिर्फ भगवान कृष्ण के चरण में हमारा स्थिरता होना चाहिए, हमारा मन उसी में लगाना चाहिए, तो ही हम लोग सभी सुख से रह सकते हैं। वेरी इंटेलिजेंट लोग ही, बहुत बुद्धिमान लोग ही कृष्ण भक्ति में आते हैं, वो भी बहुनाम जन्म नाम अंते। वही हम लोग को मालूम पड़ता है भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन
अच्छा भक्त था। इसके लिए भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को ही भगवान ने दिया। इसी तरह हम लोग को भी अर्जुन के चरण चिन्हों के अनुसार भगवान के शरण में जाना चाहिए। कितने हजारों वर्षों तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे, हाँ? वो भक्तों के संग में रहे, जो भक्ति में हम लोग आगे बढ़े। जप करने से ही हम लोग सब कष्टों से दूर हो जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजन में गाते हैं, भगवान आपके भजन यही एक ही हमारा एक साधन है, इस भवसागर को हम लोग पार दुख से दूर हो जाते हैं। जैसे हमें कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग दुख से दूर हो रहे थे? भूखा हुए लोगों को खाना देंगे तो कैसे तृप्त हो जाता है हम लोग, पेट भरेगा तो हम लोग शांत हो जाते हैं। उसी तरह भगवान का नाम लेने से, भगवान का भक्ति करने से हमारे अंदर वो खुशी और शांति आ जाता है, अपने आप आ जाता है। नहीं तो ये शरीर बदलता रहता है। तो भगवान का नाम लेके सुखी से रहना है, इसके लिए हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए। अच्छे बच्चे इन्हें कृष्ण भक्त, माता पिता को अपने बच्चों को अच्छे भक्त बनाना चाहिए। आध्यात्मिक में स्थिर होने वाले बचपन से उन लोग को भक्ति सिखाना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्ति अगर मार्केट में भेजते हैं तो तुरंत ले लेना चाहिए। उसका मूल्य क्या है? श्रवण करना, यही मूल्य है। हम लोग को सदा सत्संग में रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदारी। ऐसे हम लोग हमारा मन को भगवान में लगाएगा तो ये दुर्गा माया हमें इस जेल से छुड़ा सकती है और हमें भगवत धाम भेजती है। हरे कृष्ण हरे बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।